नौका विहार की बातें यहाँ से लेकर दिल्ली तक होती रहती हैं। क्या वह आईना एकदम साफ और स्वच्छ चमक रहा है, जिसकी तुलना माननीय सांसद महोदय स्पेन से करते हैं। हवा चल रहा है, पूरा बदबू इस तालाब का यहाँ फैल रहा है। पानी यहाँ गंदा है और बदबू आ रही है। पानी जब स्थिर रहता है तो उसमें से बदबू ज्यादा आती है। गोरखपुर विकास का आईना या बदहाली का आईना। गोरखपुर मुख्यमंत्री का वह शहर जिसके नौका विहार की बातें यहाँ से लेकर दिल्ली तक होती रहती हैं। क्या वह आईना एकदम साफ और स्वच्छ चमक रहा है, जिसकी तुलना माननीय सांसद महोदय स्पेन से करते हैं। गोरखपुर का वह रामगढ़ ताल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जुहू चौपाटी है, मुंबई का यह बीच का किनारा है, जहाँ पर लोग आकर आनंद महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह धरातल पर सही है? वर्तमान समय में पर्यटक यहाँ रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं, या यहाँ पर स्थित जो वर्तमान समय की जो यहाँ पर स्थिति है, बदबू से लोग परेशान होकर आगे बढ़ जा रहे हैं। मच्छरों की ऐसी हालत है कि यहाँ रुकना असंभव हो जा रहा है। इस पर ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे। क्या बजट में इस्तेमाल किया गया हुआ सारा धन साफ सफाई में खर्च हो रहा है, या फाइलों में बंद होकर सीधे वापस हो जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। आइए गोरखपुर के युवाओं से जानते हैं, स्थानीय लोगों से जानते हैं गोरखपुर की वर्तमान स्थिति और रामगढ़ ताल की वर्तमान सच्चाई। क्या स्थिति है पहले के नौका विहार के और आज के समय? देखिए, नौका विहार की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, बहुत सुंदर बन गया नौका विहार। लेकिन जो हमारे पीछे ये झील देख रहे हैं यार, ये कितनी गंदगी पड़ी हुई है। हवा चल रहा है, पूरा बदबू इस तालाब का यहाँ फैल रहा है। इसकी साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे नगर निगम का पानी इसमें आ रहा है, बदबू से हालत खराब है। यहाँ पे खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतनी बदबू आ रही है इस पानी से। स्थानीय सांसद रवि किशन जी इस पर फूले नहीं समाते हैं कि ये स्पेन की इससे तुलना करते हैं, इसमें क्रूज चलता है, दुनिया भर में इसका बखान करते हैं। रवि किशन जी से क्या है, रवि किशन के आवास के बगल जो तालाब है, इसी से मिलता जुलता तालाब वो भी है, वहाँ की स्थिति और खराब है। कल हम लोग वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, वहाँ जिस तरह बदबू आ रही, खड़ा होने की हिम्मत वहाँ पे नहीं हो पा रही। कॉलोनी के लोग परेशान हैं कि वहाँ स्मेल खत्म किस तरह से, वो पानी का इस तरह पानी सड़ गया, वहाँ पे पानी सड़ गया पूरे तरह से। क्या पर्यटकों में भी इसमें कमी आई है? बिल्कुल कमी आ रही थी। यहाँ देखिए, इस समय मौसम इतना सुनहरा मौसम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर्यटक नहीं दिख रहे हैं, शांति दिख रही है एकदम से। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? यही है कि कम से कम इस तालाब की साफ सफाई करवाएं, जहाँ स्मेल आ रहा है इसकी साफ सफाई करें, स्मेल ना आए और साफ स्वच्छ रहे। यहाँ पे नौका विहार अच्छी रहे। पहले के नौका विहार की स्थिति में और वर्तमान समय में क्या बेहतर हुआ है? थोड़ी समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे पानी यहाँ गंदा है और बदबू आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब सरकार प्रगतिशील दिशा में कार्य करती है तो नागरिकों को थोड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और निश्चित ही जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय सांसद है, दोनों मिलकर के प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के अच्छा काम करेगी। और आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो उधर की स्थिति है, जो एकदम स्वच्छ नौका विहार है, जहाँ हम नौकायन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, अब युवा बुजुर्ग सभी जाते हैं, उस तरह से लोग इस पे भी घूमना शुरू करेंगे। और मेरा ये मानना है कि आने वाले वर्षों में ये मुंबई का मरीन ड्राइव बनेगा। इसे जो इसकी तुलना मरीन ड्राइव से लोग करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नाली का पानी जो डायरेक्ट आ रहा है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि बदबू होता है। मैं आपसे क्या कहा कि जब सरकार प्रगतिशील दिशा में काम करती है तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, समस्याओं के से ही समाधान निकलता है और निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा। आप लोगों ने सुना होगा गोरधोइया नाला बन रहा है, जब वो नाला पूर्ण रूप से बन जाएगा तो इसका मुझे अनुमान है कि इसका पूर्ण समाधान होगा। और मैंने पहले जो कहा कि जो उधर की स्थिति है, जहाँ लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, उधर इस लेन पे भी, इस रोड पे भी लोग उसी तरह से आएंगे। और जो इस रोड के उस बगल लोग रहते हैं, उनकी स्थिति भी सुधरेगी और दिन प्रतिदिन हमारा गोरखपुर प्रगतिशीलता के क्रम में ऊपर जाएगा। और आने वाले समय वर्तमान यहाँ की स्थानीय सरकार है और यहाँ के वर्तमान सांसद है, उनसे आप क्या आग्रह करेंगे और क्या उनको सलाह देंगे इसके और इसके कार्य में और उन्नति हो? जो काम थोड़ा धीरे है उसको थोड़ा गतिशील बनाएं, तेज हो। थोड़ा जो काम 6 महीने में होना है वो 4 महीने में हो। थोड़ी और जो है लोग काम पे लगाए जाएं, जिससे ये गंदगी कम हो, लोगों को असुविधा ना हो। मेरी यही गुजारिश। पिछले चुनाव में रवि किशन जी दिल्ली में थे, तो वहाँ की व्यवस्था को देखकर मीडिया वालों से ही बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है दिल्ली की, आइए आपको गोरखपुर दिखाते हैं। तो गोरखपुर की तुलना जो उन्होंने की थी, क्या वो धरातल पर सही है? देखिए, किसी भी
शहर की तुलना तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि शहर अपने आप में सब विकास करते हैं और दिल्ली बहुत पहले से डेवलप होता रहा है। क्योंकि गोरखपुर 2017 के बाद ज़्यादा विकास होना शुरू हुआ यहाँ पे। और ये नौका विहार में जो ये आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी इस समय सूख गया है इसका, क्योंकि सीवेज के नाले जो है अभी इसी में गिरते हैं। गुड़धोइया नाला बन जाने के बाद हो सकता है समस्या खत्म हो जाए, और पानी जब स्थिर रहता है तो उसमें से बदबू ज़्यादा आती है। और अभी जो है थोड़ी सी समस्याएं हैं, हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए थोड़ी सी सफाई व्यवस्था पे गोरखपुर के। मच्छरों की भी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है शाम होते ही। हाँ, मैंने देखा है कि नगर निगम ने अपने फेसबुक पे लगाया कि हम फॉगिंग कर रहे हैं, लगातार फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जब धरातल पे जाएंगे तो आपको उस तरह से फॉगिंग की व्यवस्था नहीं दिखेगी जितना वो दावा कर रहे हैं। थोड़ी सी फॉगिंग का जो, जैसे वीर बहादुर जी के समय में, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि वीर बहादुर सिंह के समय में एक समय ऐसा था कि मच्छर बहुत कम लगते थे गोरखपुर में, तो उस समय की जिस तरह से फॉगिंग कराई जाती थी, आज भी उसी तरह से फॉगिंग की आवश्यकता है गोरखपुर को। क्या हाल चाल है गोरखपुर के मौसम का? सुहाना है। वैसे तो आज का जो मौसम है थोड़ा कल से बेहतर है, लेकिन अगर विकास की दृष्टि से जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर यहाँ के नज़रिए से बात करें तो डवाडोल स्थिति ही कह सकते हैं। अभी पीछे बीते कुछ महीनों में खबर आ रही थी गोरखपुर से कि गोरखपुर में मछलियां जो है जो इस झील में है, तालाब में, वो मर जा रही थी। इसके पीछे भी कई और मछलियां मर के ऊपर आ रही थी, जा रही थी। उस पर आपका क्या, इस प्रशासन से क्या कहना चाहिए? नहीं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत तो गोरखपुर स्पेन की तुलना में देखा जा रहा है। हमारे सांसद महोदय तो तुलना स्पेन से, क्या आपको लग रहा है कि स्पेन है गोरखपुर? देखिए, अगर कैमरामैन अगर कैमरे को घुमाएं तो सुंदर स्पेन की व्यवस्था आपको नजर आएगी, लेकिन इसमें भी दोष नहीं है, व्यवस्थाओं का दोष नहीं है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं, और व्यवस्थाएं तो इसी तरीके से, चाहे सरकार किसी की रही हो, वो इसी तरीके से चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे लिपापोती और ढीलावाही हर जगह पे है। लेकिन जो दावे हैं धरातल पे और उन दावों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख रहे थे कि गोरखपुर के नौका विहार की क्या स्थिति है यहाँ के स्थानीय युवाओं से, और बाकी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुराग, कैमरा पर्सन के साथ, बतंगड़, गोरखपुर।